Good morning, children. How are you all? Good? I am also good. तो आज हम करेंगे हिंदी 1 में पाठ 7 चिड़िया की सीख। क्या नाम है हमारे पाठ का? चिड़िया की सीख। So take out your discovering book, this one, and open page number 80. Okay? पेज नंबर 80 पर सबसे पहले हम जानेंगे नए शब्दों के बारे में। ठीक है? आलसी। आलसी का मतलब होता है कोई काम न करना। जो कोई भी काम नहीं करता उसे आलसी बोलते हैं। फिर है जोतना। जोतना मतलब खुदाई करना। फिर निश्चिंत। निश्चिंत का मतलब होता है चिंता न होना। ठीक है? घोंसला। घोंसला का मतलब होता है पक्षी का घर। पक्षियों के घर को क्या बोलते हैं? घोंसला। फिर यकीन। यकीन का मतलब होता है भरोसा। हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड कौन है? एक तरह का पक्षी। फिर घबराना। घबराना का मतलब होता है डरना। ठीक है? नाउ पेज नंबर 81। नाउ वी विल डू रीडिंग एंड आपको अपनी फिंगर रखनी है। दुनिया की, यहाँ पर की आएगा, सब की लिखेंगे। दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया का नाम हमिंग बर्ड है। क्या नाम है? हमिंग बर्ड। भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि है। मतलब भारत में सबसे ज्यादा खेती की जाती है। ठीक है? अब किसी गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत आलसी था। वह अपने हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था। निर्भर रहता था मतलब डिपेंड रहता था, दूसरों के भरोसे रहता था। दूसरों की सहायता से ही उसने अपनी जमीन जोती, बीज डाले और फसल उगाई। कुछ ही दिनों में फसल भी पककर तैयार हो गई। अब उसे काटने का समय आ गया था। बहुत दिन हो गए, कोई फसल को काटने नहीं आया था। गर्मी का मौसम भी आ गया। पकी फसल में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। अब फसल पक गई, उसको काटने का टाइम भी आ गया है ना, गर्मी का मौसम आ गया, पर कोई भी फसल को काटने नहीं आया। तो पकी हुई फसल में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। साथ ही उसके 3 बच्चे भी उसमें रहते थे। चिड़िया के बच्चे बहुत छोटे थे। उनके पंख निकलने और उड़ना सीखने में समय था। तब तक चिड़िया वहाँ आराम से रहना चाहती थी। चिड़िया रोज सुबह घोंसले से निकलकर बाहर जाती और बच्चों के लिए दाना चुगकर लाती। वह दोपहर तक घर लौटकर आ जाती थी। नाउ पेज नंबर 82। एक दिन की बात है, चिड़िया बच्चों के लिए दाना लेने खेत से बाहर गई हुई थी। बच्चे घोंसले में अकेले थे। दोपहर होने पर चिड़िया जब घोंसले में वापस लौटी तो चिड़िया ने देखा कि बच्चे बहुत घबराए हुए थे। उन्हें ऐसा देख चिड़िया ने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? उनमें से एक बच्चा बोला, मामा आज किसान खेत में आया था। चिड़िया बोली, क्या किया उसने, जल्दी बताओ मुझे। दूसरा बच्चा बोला, माँ किसान कह रहा था कि वह कल अपने पड़ोसियों को फसल काटने के लिए भेजेगा और सारी फसल कटवाएगा।
तीसरा बच्चा बोला, चलो माँ, हम जल्दी से कहीं चलते हैं, वरना हम मर जाएंगे। यह सुनकर चिड़िया बोली, कुछ नहीं होगा, तुम चिंता न करो, कोई नहीं आएगा फसल काटने। तीनों बच्चे एक साथ बोले, पर माँ ने समझाया तो तीनों बच्चे निश्चिंत हो गए। निश्चिंत मतलब उनकी चिंता दूर हो गई। उन्हें माँ की बात पर यकीन था, उन्हें अपनी मम्मा की बात पर भरोसा था। अगले दिन चिड़िया के आने पर डरते डरते फिर बच्चों ने कहा, आज भी किसान आया था। वह कह रहा था कि कल अपने लड़कों को भेजेगा और पूरी फसल कटवाएगा। चिड़िया हंसते हुए बोली, अरे बच्चों, तुम चिंता न करो, कोई नहीं आएगा, हम अभी यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ठीक है, इस बार भी बच्चे माँ की बातों से निश्चिंत हो गए। अगले दिन कोई भी फसल काटने नहीं आया। कुछ दिन बीत गए। बच्चे और चिड़िया अपने घोंसले में खुश थे। अब तक उड़ने के लिए बच्चों के पंख भी निकल आए थे। नेक्स्ट पेज 83। एक दिन किसान खेत में आया और परेशान होकर बोला, मैंने सबको फसल काटने के लिए कहा, लेकिन कोई नहीं आया। अब फसल पूरी तरह से पक चुकी है। कल मैं स्वयं ही फसल को काटने आऊँगा। माँ के आने पर बच्चों ने सारी बात उसे बताई। माँ बोली, चलो बच्चों, अब यहाँ से चलें, हमें अब अपने लिए कोई दूसरा घर देखना होगा। एक बच्चे ने हैरानी से पूछा, माँ ऐसा क्यों? पिछली 2 बार तो कोई नहीं आया, इस बार आपको कैसे पता कि किसान फसल को काट देगा? चिड़िया ने बच्चों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, पिछली 2 बार किसान ने अपने पड़ोसियों और बेटों को फसल काटने को कहा था, इसलिए कोई नहीं आया, लेकिन इस बार वह स्वयं फसल काटने आएगा। किसी के भरोसे कोई काम समय पर नहीं होता, अपने काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। किसान अब यही करने वाला था। बच्चे माँ की बात समझ गए थे। वे अपनी माँ के साथ खेत से उड़ चले। तो क्या सीखा आपने इस पाठ से? इस पाठ से हमने सीखा कि हमें दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए और हमें अपना काम खुद करना चाहिए। अब पेज नंबर 84। कहानी के आधार पर सही वाक्यों के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाए। किसान बहुत ही मेहनती था। गलत, वो बहुत आलसी था। फसल काटने के लिए पहले किसान ने अपने पड़ोसियों को भेजने को कहा। सही। दूसरी बार में किसान अपने बेटों से फसल कटवाना चाहता था। सही। किसान को देखकर चिड़िया बुरी तरह से डर गई। नहीं, गलत। अब नेक्स्ट, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखें। किसान कैसा व्यक्ति था? किसान आलसी व्यक्ति था। फसल पकने पर क्या हुआ? जब फसल पक गई थी तो क्या हुआ? पकी फसल में चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया था। ग, चिड़िया के बच्चे घबराए हुए क्यों थे? क्यों घबराए हुए थे वो?
किसान की फसल काटने की बात सुनकर चिड़िया के बच्चे घबराए हुए थे। नाउ नेक्स्ट पेज 85। कहानी के अंत में चिड़िया ने बच्चों को क्या समझाया? क्या समझाया? चिड़िया ने बच्चों को समझाया कि किसी के भरोसे कोई काम समय पर नहीं होता, अपने काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। ठीक है, हमें कभी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपना काम खुद करना चाहिए। ड़ आखिर में फसल काटने में किसान की सहायता किसने की? किसी ने भी नहीं की थी, उसने स्वयं ही काटी थी। तो लिखेंगे आखिर में किसान ने स्वयं ही फसल काटने का निश्चय किया। ठीक है। नाउ ऑब्जर्वेशन बुक भाग 2। ठीक है, भाग 2 वाली निकालनी है आपको। पेज नंबर 7। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे करें। ये खाली स्थान भरने आपको। किसान अपने काम के लिए डैश पर निर्भर रहता था। किस पर निर्भर रहता था? दूसरों पर। चिड़िया के बच्चे अभी डैश नहीं सकते थे। क्या नहीं सकते थे? उड़ नहीं सकते थे। फसल डैश कर तैयार हो चुकी थी, पक कर तैयार हो चुकी थी। अंत में किसान ने फसल डैश काटने की बात कही, स्वयं काटने की बात कही, है ना। चिड़िया व बच्चे नए घोंसले की तलाश में निकल पड़े। अपने काम स्वयं ही करने पड़ते हैं, अपने काम स्वयं ही करने पड़ते हैं। That's all for today. Bye. Have a good day.